हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी और इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ये वीडियो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2021 में होने वाली है उससे रिलेटेड है। और आज मैं भारत का इतिहास स्टार्ट करने जा रही हूँ। प्राचीन भारत जो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता का गौरव प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है और यह एक नगरीय सभ्यता है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी, पूर्व में आलमगीर, मेरठ, हिंडन नदी तथा पश्चिम में सुतका, गेंडोर, बलूचिस्तान, दास नदी तक है। मतलब कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 है और इसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में मेरठ और पश्चिम में बलूचिस्तान है। अब इसकी नगर नियोजन योजनाएं देख लेते हैं। तो नगर नियोजन में मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य में एक स्नान कुंड है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तो वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। उसके बाद है यहाँ घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। अपवाद में लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात 4:2:1 था। मतलब कि लोथल को छोड़ करके और जो भी हैं सिंधु सभ्यता में, उन सभी के दरवाजे जो थे वो मतलब सड़क की ओर न खुल करके घर के पीछे की ओर खुलते थे। अब समाज। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। समाज 4 वर्गों विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं और शिल्पकार में बटा था। मातृसत्तात्मक का मतलब है कि वहाँ माँ की पूजा, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। जुआ खेलना, शिकार, नृत्य, संगीत आदि मनोरंजन के मुख्य साधन थे सिंधु सभ्यता में। समाज में शवों को जलाने एवं दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति प्रचलित थी। ऐसा समाज था सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त। धर्म। सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे एवं मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृदेवम एवं पशुपति शिव की पूजा की प्रधानता थी। लिंग योनि पूजा प्रचलित थी। लोग अंधविश्वास तथा जादू टोना में विश्वास करते थे। एक श्रृंगी पशु पवित्र था। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। अर्थव्यवस्था। इस सभ्यता में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। गेहूँ, जौ, मटर, कपास प्रमुख फसल थी। कपास को सिंडॉन कहा जाता था। माप तौल के मानकीकरण को स्थापित किया था। फुट तथा क्यूबिक की जानकारी लोगों को थी। माप के लिए दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। आंतरिक तथा विदेशी व्यापार प्रचलन में था। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत सोना कर्नाटक से, तांबा खेतरी राजस्थान से, सीसा राजस्थान से, गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से मंगाया जाता था। इस सभ्यता से सिलखड़ी की आयताकार मोहरें सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं, जिन पर लेख लिखा गया है। इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए मॉर्टियर ह्यूलर ने आर्य आक्रमण, मार्शल ने बाढ़, आर.एल. स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन, एस.आर. साहनी ने जल पलायन को जिम्मेदार माना है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतका, गेंडोर, चंदहुदरो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावावली और कुनल।
हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। यह रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य कब्रिस्तान, R37 श्रमिक निवास, 16 भट्टियों, कांसे की इक्का गाड़ी, दर्पण, मंजूषा, धोती पहने मूर्ति। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। कहाँ पे? तो सिंधु नदी, लड़काना जिला पाकिस्तान में। यहाँ से कांसे की नग्न मूर्ति, स्नानागार, अन्नागार, कुम्हारे के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल खंड, शतरंज की गोलियाँ प्राप्त हुई हैं। सुत का गेंडोर R.L. स्टाइन और जॉर्ज डेल्सन ने 1927 में इसकी खोज की थी। दास्क नदी, बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिला। मिट्टी से बनी चूड़ियाँ, तांबे की कुल्हाड़ी, राख से भरा बर्तन, व्यापारिक चौकी यहाँ से प्राप्त हैं। चंद्रहुदरो की खोजकर्ता N.G. मजुमदार हैं 1931 में। ये भौगोलिक स्थिति इसकी सिंधु नदी, सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य मन का कारखाना, लिपस्टिक, मोहर निर्माण केंद्र, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप और कांसे की खिलौना गाड़ी है। कालीबंगा के खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं, जो 1953 या 60 ईस्वी माना जाता है। ये घग्गर नदी राजस्थान में है। भौगोलिक स्थिति इसकी है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हल द्वारा जुते खेत, अग्निकुंड, अलंकृत ईंट, बेलनाकार मुहर, मिट्टी का हल और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। इसकी खोज 1957 में की गई। यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में इसकी भौगोलिक स्थिति है और यहाँ से प्राप्त है सोने का मनका बनाने का कारखाना, गोदीवाड़ा बंदरगाह, शवा, धान और धान की खेती। धौलावीरा के खोजकर्ता हैं P.B. लाल 1959 और R.S. वेस्ट 1930-31 से। इसकी भौगोलिक स्थिति खदीर-वेत नदी, कच्छ, गुजरात। यहाँ से प्राप्त हुए खेल का मैदान, सबसे बड़ा अभिलेख, पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति, 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर। राखी गढ़ी के खोजकर्ता सूरजभान 1963। इसकी भौगोलिक स्थिति है घग्गर नदी, हरियाणा। प्रांग हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य भारत में सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका है। बनावली खोजकर्ता R.S. वेस्ट 1973 ईस्वी। रंगोई नदी, हरियाणा। यहाँ से प्राप्त हुए मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप, मिट्टी के मन के मछली पकड़ने की वंशी। कुनाल स्थल से के खोजकर्ता हैं S.R. राव 1994। यहाँ की भौगोलिक स्थिति सरस्वती नदी, हरियाणा, हिसार और प्राप्त साक्ष्य चांदी के 2 मुकुट। यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता रहा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम को लेकर के। इस बुक में बहुत कम पॉइंट दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। आप अगर किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, वहाँ पे डीपली दिया हुआ है। इसमें बहुत कम दिया है और टू द पॉइंट ही शायद दिया गया हुआ है, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट इसमें मिसिंग है। बट जो भी दिया गया है इम्पॉर्टेंट ही है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे है या कहाँ पे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है या कहाँ है, किस ज़िले में है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि लिपस्टिक कहाँ से मिले। चंद्रहुदरो लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो कीप